Assalamu alaikum dear student. Here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. So student, my name is Rabia Salman and here I teach you computer sciences. So students, कल हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक रिगार्डिंग था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो हमने इनपुट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा, इन डिटेल पढ़ा, ब्रीफली पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस में जो हमने चीज़ पढ़ी वो थी कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, उसकी कीज़ पढ़ी, फंक्शंस पढ़े। अब हमारे पास बहुत सारे, मैंने आपसे कहा कि सिर्फ कीबोर्ड नहीं है, बहुत सारे और डिवाइसेस हैं जिन पर हम वर्कआउट करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड और जो क्विक चीज़ आपके पास आती है, जो तेज़ी से रिस्पॉन्स करती है, वो आपके पास जो शो हो रही है वो आपके पास माउस शो हो रही है। माउस जो है वो आपके पास माउस जो है एक मूवमेंट के लिए शो हो रहा होता है, ठीक है। एक कर्सर, एक एरो साइन आपका शो हो रहा होता है स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे जैसे आप माउस को रोटेट करते हैं, ठीक है, आपका माउस जो है काम कर रहा होता है, ठीक है। माउस जो है वो बिल्कुल एक फ्लैट उस पर सरफेस पे काम करता है। अगर कुछ सरफेस फ्लैट नहीं होगी, आपका माउस स्टक हो जाएगा, माउस काम करने में आपको प्रॉब्लम करेगी। माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल लगा होता है, ठीक है, जो माउस की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और माउस के ऊपर जो है वो 3 बटन्स लगे होते हैं। कई माउस पे 2 बटन्स होते हैं और कई पे 3 बटन्स होते हैं। जो आपका राइट बटन है वो अगर आप सिंपल क्लिक करते हैं तो वो सारे आपकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। आपने फोल्डर बनाना है या आपने रीनेम करना है, व्हाटएवर, आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करते हैं, लेफ़्ट को डबल आप क्लिक करते हैं तो आपके वो फोल्डर या फाइल जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। और एक उसके ऊपर बटन बना होता है, वो आपका स्क्रॉल के लिए होता है कि आपने पेज को ऊपर या नीचे करना होता है, तो वो माउस की का होता है। ये फंक्शन आपका जो है वो माउस का है। हमारे पास जो अब आपको शो हो रहा है वो है स्कैनर। स्कैनर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का काम स्कैन करना होता है। जस्ट लाइक आप जिस तरह आप बात करते हैं फ़ोटोकॉपीज़ की, तो स्कैनर भी हमारा उसी तरह ही काम करता है, स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। इस तरह ये देखें, आपके पास ये एक चीज़ शो हो रही है, हम लोग स्कैन करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है वो आपकी लेज़र लाइट्स यूज़ हो रही होती हैं, लेज़र के थ्रू काम हो रहा होता है। आप स्कैनर को अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, CPU के साथ, और जो भी आप उसके पास एक आप उसका जो है कवर ओपन करते हैं, जो भी काम आपने उसमें करना है वो आप उसको रखेंगे, पेपर को या बुक को रखेंगे, वो सारे का सारा जो काम है वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले पर आ जाएगा, शो हो जाएगा। इसमें फिर आपने कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई क्रॉप करना है, कोई चीज़ आपने चेंज करनी है, कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, वो आपका जो है स्कैनर के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास व्यू जो हो रहा शो होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो आपके पास लेज़र लाइट्स होती हैं जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें आप लोग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन के बारे में आप सबको आइडिया है और आप लोग सब बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन भी जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इस तरह है कि हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी जो साउंड है वो आप लोग सुन भी रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वो भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। और ये कॉमनली वैसे आप सुनने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करें तो ये आपकी रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन का पर्पस ये होता है कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जो आपकी आवाज़ है वो आपकी जो ह्यूमन रिकॉर्ड है, जो आपकी आवाज़ है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए आपकी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये आपका काम है माइक्रोफोन का। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेबकैम की, ठीक है। वेबकैम आपको शो हो रहा है। वेबकैम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में, आजकल के एरा में जो है वेबकैम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चाहे वो आपका जो है पर्पस है वो आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेबकैम आपका जो है पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जूम क्लासेस वगैरह लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो रहा है। आपके ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कैमरे लगे होते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। उसके अलावा टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो वेबकैम बेसिकली अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। बैक एंड पे भी कैमरा होता है, फ्रंट पे भी होता है। आपको शो हो रहा होता है फ्रंट पे सारा, और अगर आपने फ्लिप कर रखे तो बैक एंड पे शो हो रहा होता है। सेम इसी तरह वेबकैम जो है वो आपको सेपरेटली जो है मार्केट से अवेलेबल होता है। आप वेबकैम को अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर उस पर जितना भी आपने उस पर काम करना होता है आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने किसी की क्लास लेनी है तो मैंने लैपटॉप के साथ वेबकैम को इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने जो है उस पर काम कर लिया, वर्कआउट कर लिया। ये आपके पास वेबकैम की आ जाती है, ठीक है। वेबकैम का ये फ़ायदा होता है, सिग्नल्स के थ्रू आपका सारा काम चल रहा होता है।
तो वेबकैम जो है, और अब जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें जो वेबकैम्स हैं वो आपके एम्बेडेड होते हैं, वो लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वो आप उसमें जो है फ्लिप करते हैं तो आप नया काम कर लेते हैं। ये वेबकैम है और ये वेबकैम का पर्पस है। अब स्टूडेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो आपके आते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस आपको शो हो रहा है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, हर जगह पर यूज़ हो रहा है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपनी जो है ऑथेंटिकेशन करवानी होती है कि आप अथेंटिक पर्सन है। सपोज आप लोगों ने मोबाइल के अंदर लगाई हुई है, ऑप्शन लगाई हुई है बायोमेट्रिक की कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। आपने थंब इम्प्रेशन लगाया हुआ है, आपने थंब देना है। अगर आप राइट पर्सन है, आप अथेंटिक पर्सन है, आपने प्रेस किया, ठीक है, आपकी वो चीज़ जो है, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए बायोमेट्रिक जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, हर जगह पर बहुत ज़्यादा बायोमेट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है। उसका काम क्या होता है कि आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह जो होती है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी उस तरह हो रही होती है। तो हमसे दिया, आप कितने बजे आए, क्या है, कितने बजे जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस में आ जाती हैं। चीज़ कितने की बनती है, ठीक है, और वो आपको वो चीज़ जो है वो नंबर्स में जो है सेंसर्स में, डिजिटल सेंसर्स में शो कर आपके पास आ जाती है, और वो जो है आप उसकी उतनी पेमेंट कर लेते हैं। ये जो है डिजिटल सेंसर्स का काम होता है। आपके पास एडवांटेज है हैंडल स्कैनर का। हैंडल स्कैनर का काम ही यही होता है कि जो आप हैंडल करते हैं चीज़ों को, मैंने आपको बताया कि इसमें से बीम निकलती है, लाइट निकलती है, वो रेज ऐसी डिटेक्ट करती है चीज़ों को, और फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें आपके पास जो है वो सिग्नल्स ऐसे हैं वो शो होके आपके डिजिट्स फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आपका जो है हैंडल स्कैनर का काम होता है। लास्ट आपका जो इनपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिजिटल सेंसर। सेंसर होता है किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, सेंसर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। ये भी आपके सिग्नल्स के थ्रू पे काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू काम कर रहा होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है, ये एक डिवाइस होती है। टेम्परेचर किस तरह है, कितनी ह्यूमिडिटी है, लाइट का क्या सिस्टम है, हीट कितनी है, तो ये जो सारी चीज़ें आ रही होती हैं ये आपके डिजिटल सेंसर में आ रही होती हैं। आपके डिजिट्स में बता रहे होते हैं कि आपकी जो टेम्परेचर की पोजीशन है ये है, आपकी इन चीज़ों की पोजीशन जो है, टेम्परेचर की पोजीशन ये है, तो डेट इज़ कॉल्ड डिजिटल सेंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज पढ़ा। माउस हो गया, और उसके अलावा डिजिटल सेंसर है, हैंडल स्कैनर्स है, वेबकैम है, और होपफुली ये आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको आपने अच्छी तरह लर्न आउट करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी एक न्यू एनर्जेटिक वे में। तब तक आप अपना ख्याल रखें स्टूडेंट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।